एक 25 साल का लड़का जो रोज 8 घंटे की नौकरी करता है, लेकिन अपने सपनों को जीने के लिए हर दिन 2 से 4 घंटे अलग से यूट्यूब पर काम करता है, दिन रात मेहनत करता है और कुछ ही समय में उसका चैनल तेजी से ग्रो करने लगता है। जब उसकी यूट्यूब से अच्छी अर्निंग होने लग जाती है तो अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूबर और बिजनेसमैन बन जाता है। वह लड़का आज कोई और नहीं, टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक डिलीवरी बॉय जो मॉर्निंग में 1 से 2 घंटा एक्सरसाइज करता है, अपने लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से चेंज करने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ खुद पर काम करता है। फिर एक दिन वह 75 हार्ड डेज का चैलेंज लेता है और अपनी मेहनत और डेडिकेशन से पूरे इंडिया में फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत करता दिखाई देता है। वह कोई और नहीं बल्कि अंकित बयानपुरिया है। ऐसा ही एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो 9 to 5 जॉब के बाद खुद को 2 से 4 घंटे देता है, जहां बाकी लोग फोन चला रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तब वह अपनी स्किल्स, बिजनेस मोटिवेशन, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करता है। धीरे धीरे वह इतना आगे बढ़ जाता है कि आज वह भारत के सबसे बड़े बिजनेस कोच बन चुके हैं। उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड लाखों लोगों को सफल बना रही है। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा है। अब इन सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन है, वो है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, धीरे धीरे खुद पर काम करना। पर आपका जवाब मुझे पता है, टाइम ही नहीं है हमारे पास सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आपकी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना खुद में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्ट इन योर सेल्फ के 6 सिंपल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज बताऊंगा, जिसको आप अपना डेली रूटीन खराब किए बिना कर सकते हो। उसके साथ आप सीखोगे कि आप अपना नॉलेज को कैसे इफेक्टिवली अप्लाई किया जाता है, जिससे आप नॉलेज इज पुअर से नॉलेज इज पावर में कन्वर्ट हो जाओगे। चलो इस जर्नी की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी के साथ करते हैं। राज एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला 25 साल का लड़का, जिसकी लाइफ एक फिक्स रूटीन में फंसी हुई है। सुबह उठो, नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, काम करो 9 to 5, फिर घर आओ, खाना खाओ और 1-2 घंटे फोन चलाओ, फिर सो जाओ। फिर अगले दिन सेम वही रूटीन फॉलो करना। राज पूरी तरह से अपने सैलरी पर डिपेंड हो चुका है, लेकिन उसे लग रहा था उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स में फंस गया हो। फिर एक दिन एक छोटे से इंसिडेंट ने उसकी सोच बदल दी। एक दिन शाम को राज अपने बचपन के दोस्त अमित से मिला, जो अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था। अमित को देखकर राज को लगा हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, लेकिन आज अमित मेरे से कई गुना आगे है और मैं अभी तक भी वहीं अटका हुआ हूँ। राज ने अमित से पूछा, भाई तूने ऐसा क्या किया कि तेरी लाइफ चेंज हो गई है? अमित मुस्कुराया और कहा, सक्सेस कोई जादू नहीं है, ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है। अगर तू भी इन्हें फॉलो करेगा तो तेरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। फिर अमित ने राज को सक्सेस के 6 पिलर्स बताए, जो किसी भी मिडिल क्लास इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट है राइट एनवायरनमेंट, जहाँ रहोगे वैसे ही बनोगे। राज जब छोटा था तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसके दोस्त अजय और विकास उसे हर रोज कहते थे, अरे भाई ज्यादा मत सोचा कर, नौकरी चल रही है ना, लाइफ एंजॉय कर, कल किसने देखा, जैसे बहाने बनाकर उसको धीरे धीरे अपने लूजर एनवायरनमेंट का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे राज भी उसी सोच का हिस्सा बन गया। लेकिन अमित ने उसे समझाया, अगर तू ऐसे लोगों के बीच रहेगा जो सिर्फ बहाने बनाते हैं तो तुझे भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हारा माहौल नेगेटिव है तो उसे चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे लोगों के साथ रहो जो सक्सेसफुल बनने की सोच रखते हैं, उसके लिए कुछ एक्शन लेते हैं, उसके लिए कुछ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप डिजिटल एरा में हो तो खुद को सही कंटेंट से घेर लो। बुक्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स जो आपकी लाइफ को ग्रो करने में मदद करते हैं। राज को समझ आ गया कि सक्सेस का पहला स्टेप खुद को सही माहौल में रखना, अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना जहां बाकी लोग कुछ न कुछ सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सोच बड़ी है। सेकंड पॉइंट है राइट नेटवर्किंग, सही लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अमित ने राज से एक सवाल पूछा, तू अपने 5 करीबी दोस्तों के नाम बता, क्योंकि वही तेरे फ्यूचर की झलक है। राज बोला, भाई दोस्तों से मेरा फ्यूचर तू कैसे डिसाइड करेगा? फिर अमित बताता है, अगर तू 5 शराबी दोस्तों के साथ रहता है तो गारंटी है कि 6 महीने बाद 6ठा शराबी तू होगा। ऐसे ही अगर आप 9 रईस लोगों के साथ 1 साल गुजार ले, मैं दावा करता हूँ कि 1 या 2 साल बाद 10वें रईस इंसान आप होंगे। सिर्फ साथ रहने से धीरे धीरे उनका जैसा माइंडसेट और उनके जैसा आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। और वही आप 9 नालायक दोस्तों के साथ रहो, सिर्फ 2 महीने साथ रह लो, 10वें नालायक इंसान आप होंगे। ये होती है संगति का असर। इसीलिए कहते हैं कि अपनी संगति सुधारो, ऑटोमेटिक आप सुधर जाओगे। आप कौन है डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ये स्क्रीन पे 2 डिजिट लिखी हुई है, 1 और 3 कहो, M कहो, W कहो, एक साथ है, इसको 13 कहो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास कहने का। जब इसकी आपको संगति पता चलेगी तब आप एक क्लियरिफाई एक आंसर आएगा आपके पास। अब देखो अब क्या लग रहा है आपको, A, B, C पता चल रहा है ना, जो लिखा हुआ B है ये कोई और नहीं, जबकि उससे पहले आप बहुत सारे ऑप्शन थे, 1 था, M था, W था। अब पता चल गया ना संगति का असर कितना होता है। जिस तरह के लोगों के आप साथ रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे। राज सोच में पड़ गया, उसके दोस्त सिर्फ मस्ती मजाक करते थे, उनमें से कोई भी फाइनेंशियल ग्रोथ, बिजनेस या स्किल्स के बारे में बात ही नहीं करता था।
आप हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहे जिनका पे आउट आपकी इनकम से ज्यादा है। ऐसे लोगों की संगत में रहे जिनसे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। ऐसे लोगों की संगत में मत रहिए जिसकी सैलरी आपसे कम आती हो, क्योंकि ऐसी संगति आपकी ग्रोथ को रोक कर रखेगी, जैसे राज की ग्रोथ को रोक कर रखा था। तो फिर आपको भी ऐसे लोगों के बीच में रखना है अपने आप को जो ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी ग्रो करेंगे। नए लोगों से मिलो, नेटवर्क बनाओ, डिजिटल कम्युनिटी से जुड़ो। सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास के लिए मत यूज करो, उसे सही नेटवर्किंग के लिए यूज करो। हमारा थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा कमाने के साथ साथ उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। राज को हमेशा लगता था कि पैसे की दिक्कत है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन अमित ने उसे एक बुक दी, रिच डैड पुअर डैड, और कहा इस बुक को पढ़ और समझ, तुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ जाएगी। सच्चाई ये है कि पैसा दिक्कत नहीं है, पैसे की सही समझ ना होना सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी को हमने हमारे लास्ट वीडियो में रिच डैड पुअर डैड बुक से फाइनेंशियल एजुकेशन को अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर जाके देखें, ताकि आप भी पैसों की समझ, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सीख सको। राज को समझ आया कि सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। फिर उसने म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और डिजिटल एसेट्स के बारे में सीखना शुरू किया। अब वह बिना सोचे समझे खर्च करने के बजाय स्मार्ट तरीके से पैसे को बढ़ाने की सोचने लगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है माइंडसेट शिफ्ट। एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर की सोच बनाओ। राज के दिमाग में हमेशा एक ही चीज थी, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, बस लाइफ सेट है। पर जो दिखता है वो होता नहीं है। जब राज जॉब करने लगा तब उसे पता चला कि नौकरी क्या चीज है। त्योहार पर घर जाने के लिए एक वीक की छुट्टी तक नहीं मिलती है। टाइम फ्रीडम क्या घंटा मिलेगा? लेकिन अमित ने उसे कहा अगर तू सिर्फ नौकरी के भरोसे रहेगा तो तेरा फ्यूचर हमेशा लिमिटेड रहेगा, और नौकरी तेरी जरूरतें पूरी कर सकती है, तेरे सपनों को, फाइनेंशियल फ्रीडम को और टाइम फ्रीडम को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए तेरे को धीरे धीरे अपने माइंड सेट को पैसिव इनकम की ओर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्टिव इनकम से ज़्यादा पैसिव इनकम पर फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी ताकि तुम सिर्फ नौकरी के मोहताज ना रहो। अगर आपको नौकरी भी करनी है तो ऐसी नौकरी करो जिसमें ग्रोथ हो, अच्छा खासा स्कोप हो, अच्छी सैलरी हो, जिससे आप अपनी लाइफ को ईजी कर सको और अपने आप को, अपनी फैमिली को किसी की बाउंडेशन के टाइम दे पाओ। ऐसी जॉब करो, ना कि टाइम पास वाली। हमारा फिफ्थ पॉइंट है पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वो दो हथियार हैं जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। जब आप हर दिन बिना रुके एक डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो रिजल्ट भी अनबिलीवेबल होते हैं। चलो इसको राज की स्टोरी से समझते हैं। राज एक एम्बिशियस लेकिन बहुत परेशान था। पूरे दिन ऑफिस में ओवर थिंकिंग करना, ये करूंगा वो करूंगा, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन दिक्कत ये थी, ऑफिस के बाद सिर्फ घर जाके फोन चला के और सो जाना। उसके सपने कभी पूरे नहीं होने के, क्योंकि उसके पास बहानों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, इन सभी बहानों से परेशान था। फिर अपनी प्रॉब्लम अमित को बताता है। तब अमित कहता है कि भाई हर सक्सेसफुल इंसान की ये प्रॉब्लम थी, फर्क बस इतना है उन्होंने बहाने नहीं बनाए, बस एक्शन लिया। राज ने हकलाते हुए कहा लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कहां से स्टार्ट करूं। अमित कहता है भाई तेरे को एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर अगर तू उस पर काम कर लेता है तो तेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। राज सोचने लग गया, भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आज दिन तक मुझे पता नहीं चला और इसको पता चला। हर दिन सिर्फ 1 से 2 घंटा सीखने में लगा दे, कोई एक स्किल्स या इन्वेस्टमेंट की नॉलेज, बस लगातार करता जा। अगले दिन सुबह राज ने अपना लैपटॉप ओपन किया, समझ नहीं आया कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। उसने यूट्यूब पर फाइनेंस से जुड़ी वीडियो देखने स्टार्ट की। शुरुआत में उसे बोरिंग लग रहा था, लेकिन अमित की बात उसे याद थी, कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर है, तो लगा रहा। धीरे धीरे उसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस मॉडल से समझ में आने लगे। उसने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना और पहला स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अब राज हर दिन 1 से 2 घंटा सीखने और मार्केट रिसर्च देने से कुछ ही महीनों में उसे स्टॉक्स की अच्छी समझ हो गई। अब 1 साल बाद राज के इन्वेस्टमेंट में अच्छा ग्रोथ होने लगा। अब वह सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को फाइनेंशियली प्लानिंग की नॉलेज भी देने लगा। अमित ने मजाक में कहा भाई तू तो कंसल्टेंट बन गया। राज ने कहा भाई सब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कमाल है। 5 साल बाद कंसल्टेंसी और कोर्स का बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था। एक दिन अमित उससे मिलने आया और कहने लगा भाई तेरी लाइफ तो सेट हो गई। राज ने मुस्कुराते हुए कहा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही मेरी असली इन्वेस्टमेंट थी, यही मेरे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आज यहाँ तक लेके आई है। 6 पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग। खुद को ब्रांड बनाओ। आज के टाइम में सिर्फ टैलेंट नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग भी जरूरी है। चाहे आप कोई भी स्किल जानते हो उसे ऑनलाइन दिखाओ, सोशल मीडिया पर अपनी वैल्यू दिखाओ, ताकि लोग तुम्हें जाने और पहचाने। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो सीखो और उसे दुनिया के सामने रखो। जैसे स्टडी में खान सर, आज की दुनिया में उन्हें कौन नहीं जानता, अपने पढ़ाने के तरीके से पूरी दुनिया में फेमस है। कॉमेडी में भुवन बाम, अमित भडाना, राउंड टू हेल, कौन नहीं जानता। अपने काम के साथ साथ इन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी स्टार्ट कर दी। ऐसे बिजनेस में विवेक बिंद्रा सर और उनका समझाने का तरीका। ऐसे स्टॉक मार्केट में पुष्कराज ठाकुर, इनकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग है जिससे अपने आप को और अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। राज ने अब अपने डिजिटल प्रेजेंस पर ध्यान देना स्टार्ट किया और अपने काम को सोशल मीडिया पर दिखाना स्टार्ट किया, और कुछ ही महीनों में उसे रिस्पॉन्स आने लग गया, लोग जानने लग गए। अब राज सिर्फ एक जॉब करने वाला इंसान नहीं रहा,
क्योंकि उसको जो 6 पॉइंट बताए अमित ने, उसको उसने सीखा और उस पर एक्शन लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ के इन 6 स्मॉल स्टेप्स को हमें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट है राइट एनवायरनमेंट में रहो। सेकंड है राइट नेटवर्किंग में रहो, अपनी संगति सुधारो। थर्ड है फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसों को सही जगह लगाना सीखो। फोर्थ है माइंडसेट शिफ्ट करो, एम्प्लॉय से बिजनेस की और पैसिव इनकम क्रिएट करो। फिफ्थ है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, कोई बहाना नहीं चलेगा, नो एक्सक्यूज ओनली एक्शन। सिक्स है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ। अब आपकी बारी है, अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो इन 6 स्मॉल स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप सबसे पहले कौन सा स्टेप लेने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इन स्मॉल स्टेप्स को अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो 5 साल बाद भी वही खड़े होंगे जहां आप आज हैं। अगर हमारा वीडियो आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड की हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे से आपके लिए ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू।